राधे राधे। मैं अविनाश कुमार, जीएस एस्ट्रो वास्तु का फाउंडर, आपके सामने हम लोग लाए हुए हैं। फिर से देवता के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में 3 देवता के बारे में आपको बताया, आर्यमा, विश्वान और भूदल के बारे में। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि देवता के बारे में और अधिक आपको यदि जानकारी चाहिए, यदि आप मुझसे सीखना चाहते हैं, तो मैं एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ जिसमें 45 देवता के बारे में मैं अच्छी प्रकार डिटेल से आपको बताऊँगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप लोग इस चैनल में यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। वास्तु से रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें डालते जा रहा हूँ और डालता रहूँगा, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे जो देवविति में जो चौथे देवते होते हैं, मित्र के बारे में, जिसे मित्रा भी कहा जाता है। यदि आप मित्र को देखेंगे तो ये हमारे पश्चिमी दिशा को इंगित करता है। साथ में ये जो जोन को नियंत्रित करता है वो आपको वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। मित्रा यदि हम लोग देखें तो मित्रा का मतलब क्या होता है? सहयोग, साथ देने वाला। सहयोग का मतलब क्या हो गया? हमें सिर्फ पत्नी का ही सहयोग नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चे का भी सहयोग चाहिए, हमें अपने काम करने वाले साथियों का भी सहयोग चाहिए, हमें अपने सबमिट का भी सहयोग चाहिए, टेक्नोलॉजी का भी सहयोग चाहिए, संसाधन का भी सहयोग चाहिए, बैंक का भी हमें सहयोग चाहिए, हमें नौकरों का भी सहयोग चाहिए। यदि हमारा ये पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित रहता है तो हमें सभी प्रकार के सहयोग हमें यहाँ से मिलते हैं। वही यदि यह पद खराब रहता है तो हमें इनके सहयोग नहीं मिल पाते, जिसके कारण से हमारे बहुत सारे काम रुक जाते हैं। यदि हम लोग सम्रांगण सूत्रधार में देखें तो इसका जो निघंटु बताया गया, बालभद्र और माली। हलधर माली मतलब जो अपने कंधों पर हल लेके चलते हैं, अर्थात किसान को कहा गया है, ठीक है। यदि हम लोग बात करें पुरानी कथाओं के बारे में बात करें तो द्वापर युग में ये आदि शेष के रूप में माना जाता था, त्रेता युग में ये लक्ष्मण के रूप में माना जाता था और कलयुग में ये पंतजलि के रूप में माना जाता था। पंतजलि कौन हो गए? जो योग शास्त्र में पहली पुस्तक लिखी थी वो। यदि हम लोग वास्तु पुरुष में देखते हैं तो ब्रह्मा जो 4 सर होते हैं, वो चौथे सर मित्रा को हो गए और ये हमारे 81 पद विन्यास में 6 पद को लेकर बैठे हुए हैं। यदि हम इसका एक्सटेंशन को देखते हैं कि हम देवविति से यदि हम 50 वित्ति को देखते हैं तो ये सुग्रीव को, पुष्पदंत, वरुण और असुर को दिखाता है। तो आपको सुग्रीव कौन हो गए? सुग्रीव मनु हो गए जो विद्वान। पुष्पदंत मतलब महाजय, मतलब बहुत तेज गति वाले। वरुण खुद देवों के देवता है, लोकपाल कहा गया है, सुरक्षित कहा गया है, सुख से, धन से, वैभव से। और असुर एक्चुअल जो राहु जो है वो असुर है। ये हमारे नकारात्मक चीज़ों को दर्शाता है। और थोड़े से पार्ट यदि सोच को भी ले लिया जाए तो सोच एकदम शनि महाराज है, वहाँ पर शनि महाराज बैठते हैं। सोच मतलब सुखाना हो गया, सुखाना। तो ये हमारे प्राण शक्ति है, ठीक। यदि हम लोग और आगे मित्रा के बारे में बात करते हैं तो मित्रा का जो कहा गया है कि ये हमारे इच्छा पूर्ति के कारक भी कहे गए हैं। मित्र वह देवता है जो प्राकृतिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। मित्र पुष्पदंत में गरुड़ की गति, असुर में राहु की नकारात्मक मानसिक शक्ति को वरुण के संतुलन शक्ति के साथ व्यक्त किया गया है। यह एक मित्र एक बंधनकारी शक्ति है जो अर्थ, धर्म, काम को बांधती है और हमें मोक्ष में परिणित करती है। दुनिया को एक साथ रखने की जो शक्ति होती है वो हमारे मित्र देवता से ही आते हैं दोस्तों। यह ऊर्जा क्षेत्र हमें अपने काम में प्रेरित करने में मदद करती है और इससे लाभ उत्पन्न करने में भी हमें ये मदद करती है मित्र देव, यदि ये हमारे सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित रहते हैं। तो जो दोस्त हमें प्रेरित करते हैं, हम और वो दोस्त जो बिना किसी स्वार्थ से हमारे साथ जुड़ जाते हैं, ये हमारे मित्र देवता ही बताते हैं। यदि यह क्षेत्र संतुलित होता है, सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित रहता है, तो हम उनसे जुड़ जाते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और हमारे लक्ष्यों को साकार करने और पर्याप्त आय प्राप्त करने में हमें मदद करता है, यदि ये सकारात्मक ऊर्जा से प्रेरित रहते हैं। यदि यह क्षेत्र का विस्तार किया जाता है तो हम अवास्तविक चीज़ों पर काम करते रहते हैं और इससे हमें किसी प्रकार कोई लाभ नहीं मिलता है। कहने का मतलब हो गया कि यदि हमारा मित्र जो पद होता है, यदि मेरा एक्सटेंडेड है, तो हम वैसे कामों में अपना परिश्रम, अपना समय बर्बाद करते हैं और जिसका हमें उसका हल होता है, उसका फायदा होता है, तो नहीं के बराबर मिलता है दोस्तों। उसी प्रकार यदि मित्र पद यदि गायब है, शॉर्ट है, तो हमें जो काम करते हैं उसका फल हमें नहीं मिलता है।
उसका लाभ हमें नहीं मिलता है, और इसके लिए हम दूसरे को दोष देते रहते हैं यदि वही हमारा मित्र पद सॉर्टेड रहता है। मित्र का भोजन मिठाई और चॉकलेट जैसा कि हम अपने दोस्तों को देते हैं, इसलिए ये मित्र पद बहुत ही अच्छी पद होती है। यदि यहाँ पर किसी प्रकार की नेगेटिविटी चीज़ है, किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर है, तो आप उसे साफ सुथरा करें, उसकी रेमेडी करें, उसके उपाय करें, ये हमें बहुत ही सहयोग देती है। आदेश, स्थिरता और पालन मित्र देवता के ये महत्वपूर्ण गुण होते हैं। यह क्षेत्र किसी को उचित आधार भी देता है। यदि हमारा मित्र पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित है तो अशुभ होने पर पत्नी, मित्र, नौकर, बैंक, दोस्त, यार, किसी का भी सहयोग हमें नहीं मिलता है। अशुभ होने पर किसी बंधन या मोह में रहता है। कार्य का, हम जो भी कार्य करते हैं उसका यश हमें नहीं मिलता है, किसी का सहयोग नहीं मिलता है और हर कार्य में विलंब होता है। दोष, लक्षण और परिणाम, तो हम जानते हैं कि यदि कोई भी पद मित्र पद कटा छटा हो, एक्सटेंडेड हो, एंटी कलर से आवेशित हो, एंटी एलिमेंट वहाँ पर आ रहा हो, तो हमें क्या क्या दोष, क्या क्या उसका परिणाम मिल सकते हैं। तो सबसे पहला विश्वासघात, दूसरा कि नौकर, पत्नी, पुत्र, सहयोगी, बैंक, किसी से भी हमें असहयोग नहीं मिलेगा। बुद्धि का बराबर कार्य न करना, साथ में संशय में रहना, सही मार्ग ना कर पाना, सही निर्णय नहीं ले पाना, कुशार्ग बुद्धि ना होना, राजकीय विभाग से हमें परेशानी आना, प्राण शक्ति का अभाव, उत्साहित न रहना, नीरस रहना, ये सारे चीज़ यदि हमारे मित्र देव में, मित्र पद पर यदि किसी प्रकार की एंटी एलिमेंट्स, एंटी कलर्स आ रहे हैं, यदि दूषित है, तो इस प्रकार की ये सारी चीज़ें हमारे साथ होने की संभावना पूरी बनी रहती है दोस्तों। इसका क्या हम उपाय कर सकते हैं? सबसे पहले आप मित्र पद को नीट एंड क्लीन करें, साफ सुथरा करें। यदि वहाँ पर कोई एंटी कलर, एंटी एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उसे हटाएं, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पर घी, दूध और दुर्वा से हवन कर सकते हैं। आप वहाँ पर नीलम, उसको भी जमीन के नीचे दबा सकते हैं, जिससे के कारण से मित्र देवता की जो एनर्जी है वो अच्छी हो जाएगी। अंकुश, पास, ये सब भी आप जमीन के नीचे दबा सकते हैं। हल का जो चित्र होता है आप उस पद पर वहाँ रखें या उसे भी उसके ज़मीन पर दबा सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो मित्र पद है वो ऊर्जामान होता है, वहाँ से ऊर्जा, अच्छी खासी पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है। उपयोग, इसका उपयोग, यदि हमारा मित्र पद, मान लीजिए कि हमारा मित्र पद अच्छा है, सही है, तो इसका उपयोग मुख्य व्यक्तियों के लिए हम उसका कमरा बना सकते हैं। प्रमुख व्यक्तियों के लिए यदि हमारा इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, दुकान है, तो हम वहाँ के जो मालिक है उसको वहाँ पर बैठा सकते हैं। हम वहाँ पर सहयोगी को बैठा सकते हैं, हम अपने पुत्र को वहाँ पर बैठा सकते हैं या उसका शयन कक्ष बना सकते हैं। हम बच्चों का स्टडी रूम उस पद पर बना सकते हैं, हम बेडरूम बना सकते हैं, हम बैठक का कमरा भी, वहाँ ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं, लिविंग रूम भी बना सकते हैं। यदि फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, तो वहाँ मीटिंग रूम बना सकते हैं। और जल का स्थान, क्या कि वहाँ स्वयं वरुण महाराज रहते हैं। वरुण महाराज क्या हो गए, वो समुद्रों, नदियों के मालिक होते हैं, जल के देवता है, इसलिए यहाँ पर जल स्थान भी हम यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार आपने देखा वरुण मित्र पद के बारे में कि मित्र पद जो हमारे देव बीती में चौथे नंबर पर आते हैं, उसके क्या क्या अच्छी बातें मैंने बताई, खराब बातें बताई, इसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, किस प्रकार से उसकी नेगेटिव एनर्जी को दूर किया जा सकता है, ये भी मैंने आपको बताया। इसी प्रकार अब हम लोग अगला जो मेरी जो वीडियो आएगी, अब वो आएगी मनुष्य बीती में जो 8 देवता होते हैं, उसके बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल में बने रहें। यदि आपको हमारे चैनल अच्छे लगते हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार, जेएस एस्ट्रो वास्तु का फाउंडर। नमस्ते।